നിക്കടാ എന്തുവാടാ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you, everyone? I am fine. How are you? Fine, बेटा. मुझे क्लास में क्यों बोल रहे हो? थोड़ी फास्ट बोलो. बहुत स्लो आवाज आ रही है आप लोगों की. हैं? क्या हो गया? ब्रेकफास्ट नहीं किया? No, ma'am. ब्रेकफास्ट किसने किसने कर लिया है? मैंने. No, ma'am. मैंने नहीं किया. क्यों? मैंने जब आप स्कूल आ रहे थे तब तो इतने टाइम ब्रेकफास्ट करके आते थे ना? मैं नहीं करता टाइम. सारा शेड्यूल बिगड़ा है अभी आप लोगों का, चेंज हो गया है सब कुछ. घर पे रह के ऐसा होगा, रूटीन सारा चेंज हो गया. क्यों? बोलिए, सारा चेंज क्यों हो गया? बोलिए. ब्रेकफास्ट नहीं किया इसलिए. ओके. कल मैम ने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, किसने किसने डन किया है? मैम मेरा एक पेज बाकी था तो मैंने कर दिया. ओके. किसने किसने डन कर लिया? फिंगर अप करिए. मैंने आप लोगों को मैंने कर दिया. मैंने आप लोगों को जो एक्टिविटी 1 में पिक्चर थे उसके नेम बता दिए थे, उसके बाद मैंने आपको उसका पीडीएफ भी सेंड किया था. आप लोगों ने डन किया? Yes. और एक्टिविटी 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और आपको मैंने नहीं कर पाई. एक्टिविटी 2 के मैंने आपको बोले थे इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के नेम लिखने थे और वेस्टर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के नेम लिखे थे. किसने किसने डन किया है? फिंगर अप करिए. मानव कीरी. वो किस में लिखा था? एक्टिविटी बेटा नोटबुक में लिखनी थी और एक्टिविटी 1 भी आपको नोटबुक में लिखनी थी. मैंने आपको पिक्चर के क्लास में करवा दिए थे बट मैंने उसको पीडीएफ भी सेंड किया था, तो एक्टिविटी 1 भी आपको नोटबुक में लिखनी थी और एक्टिविटी 2 मैंने आप लोगों को दी थी. मानव कीरी. यस मैम. मानव, वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम तो बोलिए कौन कौन से आपने लिखे हैं? मैम मेरा है ना वो है ना ये स्क्रिप्ट लिखने वाला बाकी है. लिखने वाला बाकी, तो फिर क्या किया है? मैम ये ना वो पीडीएफ कर दिया. क्या पीडीएफ कर दिया? पीडीएफ तो कर दिया है, वो तो कर दिया, पर एक्टिविटी 2 भी तो मैम ने आपको दी थी, वो क्यों नहीं करी है? मैम आज कर दूंगा. तो चलिए एक्सप्लेन करिए मैम को, आती तो होगी फिर तो. गिटार, बाद Yes. में बेंजो, यस ड्रम, यस. बाद में मैं बोलूं? ये इस स्मृति में कौन है बेटा? वीडियो अपना ऑन करिए. वायोलिन. यस वायलिन. बेटा आपकी क्लास नहीं है स्मृति, बेटा ये 3rd की क्लास है. आप रिमूव होके बेटा अपनी क्लास ज्वाइन करिए. मैंने तो इतने ही देखे हैं. ओके. मैं पूरे कहूं? हाँ बोलिए, कहिए पूरे. हारमोनियम, तबला, बेटा ये जो है, ये जो आप बता रही है इंडियन म्यूजिक है, मैं आपसे वेस्टर्न म्यूजिक पूछ रही हूँ. मुझे वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम चाहिए. आप जो मुझे बता रहे वो इंडियन म्यूजिक है.
पहले आप लोग ध्यान से क्वेश्चन सुना करिए, फिर आंसर दिया करिए। बोलिए। चलिए एक्टिविटी 1 जो मैम ने दी थी, जिसका पीडीएफ सेंड किया था, वो अपनी सोमी और नोटबुक एवरीवन चेक करवाइए। एक्टिविटी 1 यस, एक्टिविटी 1 चेक करवाइए। ओके, जहान ने कर लिया, जानवी ने किया है, मैम आरव पटेल ने। मैंने एक्टिविटी 2 भी किया है। ओके, अभी मैं एक्टिविटी 2 भी आपसे पूछ रही हूँ, पहले एक्टिविटी 1 मुझे चेक करवाइए। ओके, सुस्मिता ने कर लिया, आयशा ने किया है। देखो ओके, तन्मय ने भी कर लिया है। और किसने किसने किया है? ओके, मानव ने, कृषा एन ने, शिवम ने, दिखाया। यस, कृषा जय ने कर लिया है। ओके एवरीवन, सारे बच्चों ने कर लिया है, ठीक है। अब एक्टिविटी 2 जो किसने करी? जानवी ने करी। एक्सप्लेन करिए बेटा, क्या किया आपने एक्टिविटी 2 में? जानवी? तो मैंने भी किया है। ओके बेटा, वेरी गुड। जानवी, एक्सप्लेन करिए आपने क्या किया एक्टिविटी 2 में? और इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखे। चलिए बोलिए, पहले इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के नेम बोलिए, फिर वेस्टर्न के बोलिए। चलिए बोलिए दोनों नेम, क्या क्या लिखा है आपने? हारमोनियम। यस, ये आप किसके नेम बोल रहे हैं, पहले ये बताइए। मैं इंडियन म्यूजिक के बोल रही हूँ। हाँ, तो पहले ऐसे बोला करिए कि आप क्या बता रहे हो। चलिए बोलिए। तबला और ओके, वेस्टर्न के बोलिए, वेस्टर्न के बोलिए। वेस्टर्न में 2 ही लिखे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। बोल रही हूँ, वेस्टर्न के 2 ही नेम लिखे हैं। ओके, चलिए मैं आपको बोलती हूँ एक्टिविटी 2 के इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम है। ए ग्रुप में है हारमोनियम, तबला, सरोद, वीणा, तंबूरा, फ्लूट, मृदंगम और घट्टम। ठीक है, घट्टम। ये आपके क्या है? इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम है। मैं आपको ये दिखाऊंगी भी। ओके, इसकी मैं पीपीटी बना के आप लोगों को शो भी करूंगी। ओके, जो घट्टम होता है वो, जैसे आप लोगों ने पानी का घड़ा देखा है, जिसमें पानी रखते हैं, हाँ। उसी शेप में होता है। ठीक है, मैं आपको सारे के पिक्चर भी दिखाऊंगी। ओके, अभी नहीं, मैं उसकी पीपीटी बना के आपको शो करूंगी। ओके, ठीक है। फिर आपके वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की नेम है ट्रम्पेट, इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बोलो। हाँ बेटा, मैं वेस्टर्न के बता दूं, फिर आप इंडियन के बताइएगा। ओके, आपने ट्रम्पेट बोला। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट। ट्रम्पेट। फिर आपका गिटार, पियानो। पियानो तो सबको पता होगा ना, हाँ मैम। आप लोग खेलते भी होगे, पियानो तो सबके पास होगा लगभग। यस, सबके पास भी होता है खिलौना। वही बोल रहे हैं। वायलिन,
वायोलिन, ड्रम सेट, फ्रेंच हॉर्न, फिर एक्कोफोन। ये है आपके, ठीक है। ओके एवरीवन। मैं बोलूं अब बेटा इंडियन इंडियन के तो मैंने आपको लिखवाई दिए थे ना, इंडियन के तो आपके बुक में भी दिए थे। वेस्टर्न के याद करते, वेस्टर्न के बताते। इंडियन की तो बुक में ही लिखे हैं, इंडियन के कहाँ से अलग से, वो तो मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन करे थे। वेस्टर्न के किसी ने नहीं लिखे हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? नहीं आता। नहीं आता? कल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था, नहीं किया था? देखो मैम, तब आपकी आवाज आ रही थी, नहीं आ रही थी? मुझे क्या पता बेटा आपकी आवाज आ रही थी या नहीं आ रही थी, वो आपको पता होगा ना। मुझे अपनी आवाज कैसे पता चलेगी? मैं बोलने जा रही थी पर आपने म्यूट कर दिया था, अच्छा, इसलिए मैं नहीं बोली। हाँ, क्योंकि इसलिए म्यूट किया था। एवरीवन वन बोलिए जानवी। ओके ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। ये आपको मैं आज एक्टिविटी 2 सेंड कर दूंगी, आप लिख लीजिएगा नेम। फिर है आपके इसके कीवर्ड्स में सेंड करूंगी। कीवर्ड्स हैं कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स ऑफ समथिंग, डिटरमिनेशन यानी द क्वालिटी ऑफ डूइंग समथिंग विच इज डिफिकल्ट, एक्सेप्ट यानी टू रिसीव समथिंग एज सुटेबल, लेजेंड यानी अ वेरी फेमस पर्सन इन अ पर्टिकुलर फील्ड हु इज एडमिरेड बाय अदर पीपल। ओके, इसके मैं आपको कीवर्ड भी सेंड करूंगी, आप लोग लिखिएगा। चलिए अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2 मैंने आपकी करवा दी, कीवर्ड्स करवा दी। अब एक्टिविटी 3 की हम स्टोरी पढ़ते हैं। ओके ओके, रीड करें स्टोरी, यस या नो? यस। ओके, लता मंगेशकर अ लिविंग लेजेंड। लता मंगेशकर को कौन कौन जानता है? मैं ओके, ऐशा ऐशा यस, लता मंगेशकर सिंगर है। ओके, सिंगर है। लता मंगेशकर कौन है? फेमस सिंगर है। सिंगर है। और वो कौन से गाने गाती हैं? ज्यादातर वो कौन से? भक्ति के। भक्ति के, हिंदी हिंदी। हाँ, उन्होंने फिल्म में भी गाने गाए हैं, देशभक्ति के भी गाए हैं। वेरी गुड मैम उसने भी ज्यादा। ओके ठीक है, अब रीडिंग करते हैं। लता मंगेशकर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर्स ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज। She has sung more than 30,000 songs in 20 difficult language. मैजिक फिंगर रख के रीड हो रहा है। जो लता मंगेशकर है वो कौन है? एक फेमस सिंगर है हिंदी फिल्म की इंडस्ट्रीज में। और उन्होंने कितने सॉन्ग गाए हैं? कितने सॉन्ग गाए हैं? 30,000। 30,000 उन्होंने सॉन्ग गाए हैं। और 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। यस, 20 डिफिकल्ट लैंग्वेजेस में गाए हैं। आपको आती है 20 लैंग्वेजेस? आपको कितनी लैंग्वेज आती है? हमें तो 3 आती है, किसी की नहीं आती। 3 आप लोगों को आती है ना? सपोज दैट मुझे मराठी आती है और कच्ची आती है। ओके, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती।
लेकिन आप लोगों की मदर टंग क्या है? मैं कल का इंग्लिश रीड करती हूँ और बोल भी सकती हूँ। गुजराती, मराठी और गुजराती। पांची आती ओके, है। आपकी मदर टंग कौन सी है? थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलना आती है, गुजराती। क्योंकि मेरी मम्मा बोलता। ओके, हिंदी में किसी की हमारी मदर टंग हिंदी है। किसकी हिंदी है? दी किसकी हिंदी है मदर टंग? मैम मेरी है। शिरीषा की। मेरी देखो, सागर। कुछ लोगों की हिंदी होती है मदर टंग, कुछ लोगों की गुजराती। मेरी भी हिंदी है मदर टंग। मैम ओके मेरी भी हिंदी ओके ओके ओके। फिर है रीडिंग बोलेंगे। कंटिन्यू। रीडिंग कंटिन्यू। सेकेंड पैरा है, लता मंगेशकर वॉज born on 28th September 1929 in इंदौर। जो लता मंगेशकर है उनका बॉर्न कब हुआ था? उनका बॉर्न मैम कब पेज हुआ था? नंबर कौन सा है? कौन पूछ रहा है पेज नंबर कौन सा 1939। है? 79। 28 29। 28 ओके, पहले फिंगर रखिए सारे बच्चे। सारे बच्चे पहले फिंगर 28 रखिए। अक्टूबर 1992 मैम ग्रामर की बुक में 1929 सॉरी 1929 పిల్ల మంద కోయ शीर्षा शीर्षा शीर्षा, अनम्यूट होइए बच्चा। मैम बेटा कल आपने मीटिंग ज्वाइन करी थी मैम की? हाँ मैम की थी ना। ओके, तो कल मैम आपको क्या पढ़ा रहे थे? कल मैम ने क्या पढ़ाया था? बोलिए। कल आपने बोलिए, कल मैम ने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? फिंगर अप मत करिए कोई भी। मैंने शीर्षा से आंसर किया है, वही मुझे आंसर देगी। जिससे क्वेश्चन किया वही। बोलिए बेटा, कल मैम ने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैम क्या पढ़ा रहे थे? आपने मीटिंग ज्वाइन करी थी ना? बोलिए बेटा। 30 पेज नंबर ये वाला। नहीं, 30 पेज नंबर नहीं, मैंने कल क्या पढ़ाया था ये पूछ रही हूँ मैं। पेज नंबर नहीं पूछ रही। कल मैंने आप लोगों को क्या एक्सप्लेन किया था, क्या पढ़ाया था? सर ये पेज ये पेज क्या है? इसमें क्या लिखा है? कौन सा चैप्टर है कि लेसन है, पोयम है, सॉन्ग है, क्या है? मुझे पता है। एक्टिविटी 8 है। क्या बेटा? एक्टिविटी एक्टिविटी 1 कराई थी आपने। शिवम, मैंने आपसे पूछा है? मैंने आपका नाम लिया है? शिवम, मैम ने क्या पढ़ाया था? बेटा जल्दी बोलिए, मुझे कंटिन्यू पढ़ाना भी है बेटा। बेटा आपको ये भी नहीं याद है मैम ने कल क्या पढ़ाया था? कल मैम ने यूनिट 11 पढ़ाया था, इंडियन म्यूजिक, कुछ ऐसा पढ़ाया था? याद आया? यूनिट 11 कल मैम ने इंडियन म्यूजिक पढ़ाया था, कुछ याद आया आपको? हाँ मैम। तो बेटा जब आपको यही नहीं याद है तो आप लोग मीटिंग क्यों ज्वाइन करते हो बेटा? किस लिए मीटिंग ज्वाइन करते हो? आपको यही नहीं याद है कि मैम ने क्या कल पढ़ाया था? इतने दिन थोड़ी ना हुए बेटा। यूनिट 11 इंडियन म्यूजिक की एक्टिविटी 3 हम रीड कर रहे हैं, लता मंगेशकर अ लिविंग लेजेंड, पेज नंबर 79 में सेकंड पैरा।
मैम यस। मेरा आज बर्थडे है। अच्छा बेटा, ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। ओके बेटा, ठीक है। चलिए, सेकेंड पैरा था, लता मंगेशकर वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1929 इन इंदौर। उनका बॉर्न कब हुआ था, कौन सी डेट को? 28 सितंबर को। और कहाँ पे हुआ था उनका बॉर्न? बोलिए, कहाँ पे उनका बॉर्न हुआ था? इंदौर में हुआ था। और कौन से सन में? 1929 को, ठीक है। फिर है, हर फादर दीनानाथ मंगेशकर वॉज ऑल्सो अ फेमस सिंगर। जो उनके फादर थे वो भी क्या थे? उनके वो भी फेमस सिंगर थे। और उनका नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर। ओके, मंगेशकर क्या है उनका सरनेम है, क्या है? ठीक है। जैसे जैसे कि मानव का सरनेम क्या हुआ? कीरी। ऐशा का क्या हुआ? पटेल। नक्श मोदी। वैसे ही उनका क्या सरनेम है? मंगेशकर। तो उनके फादर का क्या नाम था? दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ उनका नेम था और मंगेशकर उनकी सरनेम है, ठीक है। वो क्या थे? फेमस सिंगर थे। लता लर्नड म्यूजिक एट अ वेरी यंग एज। उन्होंने म्यूजिक कब लर्न कर लिया था? बहुत ही यंग एज में। जो वो बहुत ही यंग एज में थी, छोटी एज में रही होगी, तभी से उन्होंने म्यूजिक में उनको इंटरेस्ट था। अभी भी शीर्षा आप बात कर रहे हो बेटा, फिर मत कहना कि मैम आप क्या पढ़ा रहे थे। ओके, और कल से मैं आपको ज्वाइन ही नहीं करूंगी, मैम उसके ठीक है। पूछ रहे थे इसलिए, मेरी चाची थी इसलिए। ओके, ठीक है। फिर है, लता मंगेशकर वॉज वेरी यंग व्हेन हर फादर पास्ड अवे। यानी जब वो बहुत ही वेरी यंग एज की थी तो उनके फादर की क्या हो गई थी? उनके फादर जो थे वो गुजर गए थे, उनके फादर की डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी? To take care of her family, Lata accept in 8 फिल्म्स। उन्होंने क्या की थी? 8 फिल्म्स जो हैं वो एक्सेप्ट करी थी अपनी फैमिली की केयर करने के लिए। अब जब उनके फादर गुजर गए तो उनके घर पे कोई नहीं था हेल्प करने के लिए, तो उन्होंने बहुत छोटी उम्र में क्या किया था? फिल्म जो थी वो एक्सेप्ट कर ली थी। फिर हर फर्स्ट फिल्म प्लेबैक वॉज फॉर द फिल्म आपकी सेवा में 1947। उन्होंने फर्स्ट हिंदी फिल्म से प्लेबैक किया था वॉज फॉर द फिल्म आपकी सेवा में 1947 में। जो उनकी फर्स्ट फिल्म थी वो कौन सी थी? आपकी सेवा में। और कौन से सन में आई थी? कौन सा ईयर था? 1947। यस। फिर है, इन 1949 सी हैड 4 मंजूर हिट फिल्म बरसात, अंदाज, दुलारी एंड महाल। उनकी जो है 1949 में 4 जो है मंजूर हिट फिल्म से आई थी। कौन कौन सी थी 4 फिल्म्स उनकी? अंदाज, दुलारी एंड महाल। ओके,
बरसात, अंदाज, दुलारी एंड महाल उनकी 4 फिल्म है, याद कर लीजिए। बरसात, ठीक है। अंदाज, लता मंगेशकर कौन थी? वो फेमस सिंगर थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज की। ठीक है। उन्होंने कितने सॉन्ग गाए थे? 30,000 सॉन्ग गाए थे और 20 डिफिकल्ट लैंग्वेजेस में गाए थे। कितनी लैंग्वेजेस में गाए थे? 20 डिफिकल्ट लैंग्वेजेस। और उनका बॉर्न कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 को उनका बॉर्न हुआ था। कहाँ पे? कहाँ पे बॉर्न? इंदौर में। और उनके फादर का क्या नेम था? दीनानाथ मंगेशकर। और वो क्या थे? फेमस सिंगर थे। और लता मंगेशकर ने कौन सी एज में गाना चालू कर दिया था म्यूजिक में? बहुत ही यंग एज में। और उनके फादर क्या थे? जब वो बहुत ही यंग एज की थे तब उनके फादर की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और उन्होंने 8 फिल्म जो करी थी वो अपनी फैमिली की केयर के लिए करी थी। उन्होंने 8 फिल्म तभी एक्सेप्ट करी थी अपनी फैमिली की केयर के लिए। क्या करने के लिए? अपनी फैमिली की केयर करने के लिए। फिर लता हर फर्स्ट फिल्म प्लेबैक वॉज फॉर द फिल्म। उन्होंने फर्स्ट फिल्म जो है फर्स्ट फिल्म से प्लेबैक किया था 1947 को। और उनकी फर्स्ट फिल्म कौन सी थी? सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? बस 2 ही 4 लोग की मुझे आवाज आ रही है। सारे बच्चों की क्यों नहीं आ रही? उनकी फर्स्ट फिल्म थी आपकी सेवा में 1947 को जो आई थी। कौन सी फिल्म थी? की सेवा में। आर्य चौधरी सिटिंग प्रॉपर बेटा। 1949। आर्य चौधरी सिटिंग प्रॉपर। उनकी फर्स्ट फिल्म कब आई थी? 1947 में। और कौन सी आई थी? 1947 में। यस। और उन्होंने फिर क्या किया था? 1949 को उन्होंने 4 फिल्म साइन करी थी। कौन कौन सी थी 4 फिल्म जो थी? बरसात, अंदाज, दुलारी एंड महाल। बरसात। ओके। फिर है सी sang songs with famous singer like मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश एंड सोनू निगम। सी सॉन्ग फेमस सिंगर कौन कौन से इसमें बताए जा रहे हैं? मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश एंड सोनू निगम। Her success and determination made her one of the most famous women in the industry. वो जो है बहुत ही मोस्ट फेमस वोमेन है इंडस्ट्री की। She is the melody queen of the Indian music world. उनको किस नाम से भी बुलाते हैं लोग? इंडियन म्यूजिक वर्ल्ड। इंडियन म्यूजिक वर्ल्ड। इंडियन म्यूजिक वर्ल्ड। She is the melody queen of the Indian music world. उनको इंडस्ट्री में मेलेडी क्वीन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेलेडी क्वीन। ओके। मेलेडी चॉकलेट किसको किसको पसंद है? मेलोडी क्वीन। मुझे और मेरी मम्मी को। अरे सबको नहीं पसंद है। देखो आधे लोगों की तो फिंगर ही नहीं आप हो रही है।
मैम मेरे बर्थडे में आओगे तो आपको भी खाने मिलेंगे। ओके ठीक है। फिर लता मंगेशकर हैज रिसीव्ड मैनी अवार्ड। लता मंगेशकर को बहुत सारे क्या मिले हैं, अवार्ड भी मिले हैं। द हाइटेस्ट हॉनर एमंग दीज वर्ड वॉज भारत रत्न। उनको भारत रत्न भी मिला है। आफ्टर रिसीविंग ऑल दीज awards she stopped accepting awards to promote new talent। उनको न्यू टैलेंट के लिए भी अवार्ड मिला और उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले। सी कंटिन्यूज टू सिंग इवन टुडे एंड परफॉर्म लिव ऑल्सो। लता मंगेशकर इज ट्रूली अ लिविंग लेजेंड ऑफ इंडियन म्यूजिक। वो इंडियन म्यूजिक की उनको बहुत अच्छी वो परफॉर्मेंस करती है और उनको बहुत सारे अवार्ड मिले थे इंडियन म्यूजिक के लिए। वो हमेशा कौन सा इंडियन म्यूजिक ही गाती थी ना। उनको भारत रत्न भी मिला है, उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। ठीक है ओके। कीवर्ड भेजोगे तो ये जो टेक्स्ट बुक में है वही भेजोगे ना। क्या बेटा? ये कीवर्ड है जो वो आप बेचने वाले हो, वो ये टेक्स्ट बुक है उसमें से ही वो वाले ही ना। हाँ बेटा आपके पास आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है तो मैम ये वाले ही हो तो मैं फिर लिखूं चॉकलेट। आपके पास जो भी होमवर्क होगा वो सेंड हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा और उसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है ओके। कीवर्ड तो इस टेक्स्ट बुक में से ही होंगे, तो मतलब कि इधर जो साइड में बॉक्स दिया होता है उसमें से ही होंगे। यस बेटा, तो क्या करूं मैं, सेंड ना करूं आपको? नहीं मैम, क्योंकि देख के लिख सकते हैं हम। ओके ठीक है, फिर एक्टिविटी 2 जो है वो भी आप लोग कर लीजिएगा। ओके मैम, वो तो मैं कर लूंगी। हाँ इंडियन म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक वो भी आप लोग डन कर लीजिएगा। ठीक है खत्म हो गया तो इंडियन म्यूजिक गाते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक है ना भेज देना। ओके और कुछ भेजना है? नो मैम, मैम मैं लेट आई थी इसलिए सब कुछ भेज देना। ओके कल से जिसको भी ज्वाइन करना हो 8 o'clock ज्वाइन कर ले, मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ। ओके मैम 8:05 को होता है ज्वाइन। ओके इंग्लिश हिंदी गुजरात तो 3 ही पीरियड है। एक्टिविटी अच्छे से रीड करिएगा। कल मैं आपको इससे क्वेश्चन आंसर पूछूंगी। क्या पूछूंगी इसके? क्वेश्चन आंसर। ओके तो आप लोगों को उसको अच्छे से रीड कर लेना है। ओके ठीक है, अब हमारी मीटिंग ना ओवर होने वाली है। ओके बाय बाय बेटा।